नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि अब हमारे सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और मेंस के लिए हमें तैयारी करनी है। तो उसके लिए हमें लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस को पढ़ना होगा, सीखना होगा। और हम यहाँ पर आज स्टार्ट करने वाले हैं सीएचएसएल 2020 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो यहां पर आज मैं आपको पहली शिफ्ट के क्वेश्चन कराऊंगा जो कि 4 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आज यहां पर हम करेंगे, क्योंकि मेंस में सभी क्वेश्चंस हार्ड नहीं आते, कुछ क्वेश्चंस इजी भी आते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन यहां पर ठीक ठाक मॉडरेट लेवल के आते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस यहां पर टफ लेवल के आते हैं। तो सीएचएसएल और सीजीएल से हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन बनाने का तरीका उनका क्या है और किस तरीके से क्वेश्चंस को बना रहे हैं। तो दोस्तों आज के सेशन को शुरू करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और सेशन आपको अच्छा लगे, आपको मेथड अच्छे लगे तो इस सेशन को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 6.3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ 9 सेंटीमीटर. What is the height in centimeter correct to 1 decimal place of the cylinder? तो यहां पर एक हमें हेमिस्फेयर दिया गया है जो कि रेडियस 6.3 सेंटीमीटर का है, जिसको पिघलाकर एक सिलेंडर बनाया जाता है जो कि आपकी रेडियस 9 सेंटीमीटर का है। तो उस सिलेंडर की हमें हाइट बतानी है करेक्ट, यानी कि 1 डेसिमल तक हमें यहाँ पर उसको हाइट को बताना है। तो कभी भी जब मेल्टिंग वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप यहाँ पर सिर्फ इतना करेंगे कि जो हेमिस्फेयर की जो यहाँ पर वॉल्यूम निकल कर आएगी 2/3 पाई आर क्यूब, आर हमारा यहाँ पर हेमिस्फेयर का रेडियस हो गया, कैपिटल आर मैंने इसको लिया है, इसको आप रख देंगे पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। तो बस यहाँ पर हमें दोनों आर गिवन है और हमें यहाँ पर एच अपना निकाल देना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, पाई से हमने पाई काट दिया, यहाँ पर 2/3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 अपॉन में आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 इंटू 9 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये अब आपका यहाँ पर h निकालने के लिए तैयार हो गया। तो 9 से ये चला गया 0.7 टाइम्स, 9 से ये चला गया 0.7 टाइम्स और 3 से चला गया 2.1 टाइम। तो यहाँ पर फाइनली आपका h कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 0.98 इंटू 2.1। तो बस अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे और आपका जो यहाँ पर अप्रॉक्स निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 2.058। तो यहाँ पर ये 2.058 निकल कर आया, लेकिन ऑप्शन में आपको 1.9, 2.7, 2.5 और 2.1 दिया है। तो आपका जो यहाँ पर अप्रॉक्स में निकल कर आ जाएगा, कितना निकल कर आ जाएगा, 2.1 के करीब यहाँ पर ये आपका निकल कर आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर चौथा ऑप्शन 2.1 यहाँ पर ठीक होगा, क्योंकि ऑप्शंस में सिर्फ आपको यहाँ पर 2.1 या फिर उससे ज्यादा के दिए हुए थे, तो नियरेस्ट आपका 2.1 हो जाएगा और यही आपका यहाँ पर आंसर दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इफ cos थीटा इक्वल्स टू 4x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा। तो यहाँ पर आपको cos थीटा की वैल्यू दी हुई है और हमें sin थीटा की वैल्यू को यहाँ पर बताना है। cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपकी ये दी हुई है और sin थीटा की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल और ये हमारा क्वेश्चन ट्राइंगल से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये आपका थीटा है तो cos थीटा आपका कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका यहाँ पर कितना हो गया 4x और ये आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस 4x का होल स्क्वायर। अब आपको ये वाली साइड निकालनी है, क्योंकि आपका जो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपकी जो यहाँ पर निकल कर आएगी साइड 1 माइनस 4x स्क्वायर निकल कर आ जाएगी, क्योंकि इन तीनों साइड्स के अलावा ऑप्शन में कोई साइड नहीं दी हुई। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर यानी कि 1 माइनस 4x स्क्वायर और 1 प्लस 4x स्क्वायर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इतना सा ये क्वेश्चन था। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, थीटा को यहाँ पर लिखना है। तो cos थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है और आपका साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल BAC इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC इफ AD 8.4 सेंटीमीटर एंड BD 4.8 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ BC इज। तो हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है।
राइट एंगल में यहाँ पर जो एंगल ए दिया हुआ है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि ए है, ये बी है और ये सी आपका यहाँ पर दिया हुआ है। एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, यानी कि एडी यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी पर, तो ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। अब एडी आपका 8.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि ये वाली साइड आपकी 8.4 सेंटीमीटर दी हुई है। बीडी आपका यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर बीडी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आपका बीडी यहाँ पर 4.8 सेंटीमीटर हो गया। देन आपको यहाँ पर बीसी की लंबाई को बताना है, तो आपने इसको मान लिया x। तो आपके पास यहाँ पर जो एक प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, जो यहाँ पर आपकी निकल कर आती है, वो कितनी होती है, जब ये आपका इस पर परपेंडिकुलर होगा तो AD स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा BD इंटू DC आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है और इस प्रॉपर्टी पर आपका ये वाला क्वेश्चन बेस्ड यहाँ पर दिया हुआ है। तो AD का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 8.4 इंटू 8.4 और यहाँ पर आपका BD कितना हो जाएगा, BD आपका 4.8 यहाँ पर दिया हुआ है। और आपका जो DC है, DC कितना है, आपने DC को यहाँ पर x लिया हुआ है, तो यहाँ पर पॉइंट से आपका पॉइंट हट जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हटने के बाद यहाँ पर आपका ये कितनी बार चला गया, ये आपका यहाँ पर हमने 4 से इसको काट लिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से इसको काटा तो ये चला गया 21 बार में, और हमने 12 सत्ते 84 यानी कि 0.7 टाइम्स ये चला गया, तो x आपका कितना आ गया, x आपका 14.7 निकल कर आ गया। तो x की वैल्यू आपकी 14.7 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको निकालना है BC, तो 14.7 प्लस 4.8, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 8 7 15, 4 4 8 1 9 और 19, यानी कि 19.5 सेंटीमीटर आपका BC निकल कर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन सिर्फ आपकी इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड था। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पर आपका 90 डिग्री से इस वर्टेक्स से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाला गया, तो कभी भी जब ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी तो आपकी परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका BD इंटू DC यहाँ पर हो जाएगा। तो इस वाली प्रॉपर्टी को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, टैप P कैन फिल अ सिस्टर्न इन 6 आवर एंड टैप Q कैन एम्प्टी द फुल सिस्टर्न इन 10 आवर इफ बोथ पाइप्स P एंड Q आर kept open simultaneously, then in how many hours will the empty cistern will be completely full। यानी कि P पाइप उसको 6 घंटे में भर देता है और Q उस भरे हुए टैंक को यहाँ पर 10 घंटे में खाली कर देता है, और अगर दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। तो P ने यहाँ पर उसको 6 घंटे में भर दिया, तो P की एफिशिएंसी 6 है, P का टाइम 6 है और Q का यहाँ पर आपका टाइम 10 दिया हुआ है। अब हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो 30 हो गया, यहाँ पर आएगा माइनस का 3 क्योंकि ये इसको खाली कर रहा है, यहाँ पर आएगा प्लस का 5 क्योंकि ये इसको भर रहा है। अब ये दोनों एक साथ खोल दिए गए तो दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी हो गई, दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पर प्लस का 2 आ गई। अब दोनों जब एक साथ खोल दिए गए और टैंक की कैपेसिटी हमारी 30 है, तो 30 को भरने में 2 के एफिशिएंसी से यहाँ पर 15 घंटे लगने वाले हैं। तो बस इतना आसान सा ये क्वेश्चन था। एक नेगेटिव एफिशिएंसी आएगी, एक पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव एफिशिएंसी ज्यादा है, इसका मतलब टैंक जरूर भरा जाएगा। तो हमने यहाँ पर दोनों को यहाँ पर ऐड किया तो 2 आ गया, 30 को 2 से डिवाइड करा तो 15 घंटे आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1 डजन नोटबुक्स कोटेड एट ₹125 आर अवेलेबल एट 25% डिस्काउंट, हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी बोट फॉर ₹75। यानी कि आपको यहाँ पर 1 डजन बुक यानी कि आपकी 12 बुक 125 रुपए पर कोट की गई है, यानी कि 125 रुपए पर देनी थी, लेकिन 20% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है। तो आपका जो यहाँ पर 20% का डिस्काउंट है, तो यानी कि आपकी जो वैल्यू है 1/5, तो 5 की चीज आपको 4 की मिल जाएगी, तो ये आपका डिस्काउंट हो गया। 4 की आपको मिलेगी तो 5 की वैल्यू आपकी 125 है, तो 25 पंजे 125 और यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू यहाँ पर 100 हो गई। यानी कि 100 रुपए की आपकी कितनी बुक है, 100 रुपए की आपको 12 बुक मिल जाएंगी। हमसे पूछा गया है 75 रुपए की कितनी मिलेंगी, तो 75 इंटू 12 अपॉन में 100, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4 तिया 12,
तो यहाँ पर आपको 75 रुपए में 9 बुक यहाँ पर मिल जाएंगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको यहाँ पर डिस्काउंट लगाना था। 12 बुक 100 रुपए की हुई तो 75 रुपए की कितनी बुक होंगी, बस ये आपको यहाँ पर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर, अ मैन इन्वेस्ट ₹7,000 एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर and 10,000 rupees at compound interest at the same rate for same period compounded annually. What will be the total interest and total amount in rupees respectively on maturity? यानी कि यहाँ पर आपके दो केस बनेंगे, एक SI का बनेगा, एक CI का बनेगा। SI में आपके यहाँ पर लगाए गए 7,000 रुपए और CI में आपके यहाँ पर लगाए गए 10,000 रुपए। टाइमिंग आपकी दोनों बार यहाँ पर 2 साल की दी हुई है और रेट आपका जो दिया हुआ है, रेट आपका 8% यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको सिंपल सा यहाँ पर कितना बताना है, आपको एक तो टोटल इंटरेस्ट बताना है और टोटल अमाउंट यहाँ पर आपको बताना है। तो टोटल इंटरेस्ट आपका यहाँ पर किस हिसाब से आपका निकलेगा, तो आपको पता है कि 1 साल का रेट जब 8% है तो 2 साल का रेट आपका 16% हो जाएगा SI के केस में। तो सिर्फ आपको यहाँ पर 7,000 का यहाँ पर 16% निकाल देना है और आपका यहाँ पर इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पर आपका 1120 आपका निकल कर आया इंटरेस्ट यहाँ पर SI से। तो SI से आपका 1120 का इंटरेस्ट निकल कर आया है। CI में आपको क्या करना है, आपको x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 का यूज करना है। तो आपका 8 प्लस 8 16 और 8 अट्टे 64, यानी कि आपका जो यहाँ पर रेट आ जाएगा 10,000 का आपको सिर्फ 10,000 का आपको 16.64% यहाँ पर निकालना था। तो यहाँ पर पॉइंट हटाए, ये 2 जीरो यहाँ से आ गए, तो यहाँ पर आपके ये सारे कट गए और यहाँ पर जो आपका निकल कर आया 1664 आपका यहाँ पर निकल कर आया इंटरेस्ट। दोनों इंटरेस्ट हमने निकाल दिए। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो 4 6 2 8 7 और 2, यानी कि टोटल इंटरेस्ट आपका 2784 रुपए दोनों अमाउंट से निकल कर आया। तो ये आपके 17,000 है। तो 17,000 में हमें यहाँ पर कितना जोड़ना है, 2784 जोड़ना है। तो आपका 19,784 यहाँ पर निकल कर आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज थोड़ी बड़ी दी हुई थी। बाकी 2 केस लगाने थे, एक SI का एक CI का, और आपका आंसर यहाँ पर आसानी से निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर, इफ sin a माइनस cos a इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot a। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, sin a माइनस cos a इक्वल्स टू 0, तो sin a इक्वल्स टू cos a, और ये कंडीशन सिर्फ तब आती है जब a की वैल्यू 45 डिग्री होती है, क्योंकि sin 45 भी 1/√2 होता है और cos 45 भी 1/√2 होता है। तो सिंपल सी वैल्यू हमें यहाँ पर cot a निकालना है, यानी कि cot 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू आपकी 1 के बराबर होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री टेबल पता होनी चाहिए थी और आपका आंसर यहाँ पर आसानी से निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ बोट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 19 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। If the speed of stream is 3 km per hour, then what will be the total time in hours taken by the boat to go 88 km downstream and 24 km upstream। यानी कि यहाँ पर एक तो बोट की स्पीड आपको दी हुई है जो कि आपकी 19 किलोमीटर पर आवर है, स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है, तो स्ट्रीम की स्पीड आपकी कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर आपको स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है। आपको इस बोट को 88 किलोमीटर यहाँ पर डाउन स्ट्रीम लेकर जाना है, प्लस आपको इसको यहाँ पर कितना लेकर जाना है, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम लेकर जाना है। तो ये आपकी डिस्टेंस हो गई। यहाँ पर आपको स्पीड लिखनी है डाउन स्ट्रीम की, यहाँ पर स्पीड लिखनी है अपस्ट्रीम की, और आपका इक्वल टू में टाइम निकल कर आ जाएगा। तो आपकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड यहाँ पर कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपकी हो जाएगी 19 + 3 22 आपकी यहाँ पर डाउन स्ट्रीम की स्पीड है। अप स्ट्रीम आपका 19 - 3 यानी कि आपका कितना हो गया, 16। तो ये अब आपकी निकल कर आ गई, ये 22 है और ये आपकी 16 है। तो 22 से सीधा सीधा 4 बार चला गया, 4 चौक 16, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3/2 यानी कि 1.5 घंटा। तो टोटल आपके पास कितना आ जाएगा,
4 और यहाँ पर आपके 5.5 घंटे निकल कर आ जाएंगे। तो 5:1/2 आवर्स आपके यहाँ पर निकल कर आ गए। ऑप्शन में आपको इसको 5.5 लिखकर दिया हुआ है, तो ये चीजें आपकी सेम होती हैं, तो आपका आंसर यहाँ पर 5.5 आवर निकल कर आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी थी, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना था और टोटल टाइम आपका यहाँ पर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, A is 150% of B and B is 40% of C. If A plus B plus C equals to 20, then the value of 2B plus 3C minus 4A is equal to, यानी कि A आपका जो है वो 150% है B का, यानी कि A इक्वल्स टू 150/100 अपॉन B यहाँ पर इंटू B। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0 से 0 गया, 5 से 2 गया, 5 से 3 गया, यानी कि A/B आपका कितना निकल कर आ गया, 3/2 निकल कर आ गया। दूसरा जो आपको दिया हुआ है, B is 40% ऑफ C, यानी कि B is 40% ऑफ C यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 40% यानी कि 2/5 ऑफ C, तो B/C आपका कितना हो जाएगा, 2/5। अब A/B/C का रेशियो यहाँ पर 3:2 है और यहाँ पर 2:5 है, यानी कि ये इनका रेशियो निकल कर आ गया। जो इसमें वैल्यू दी हुई है A + B + C बराबर 20 दी हुई है, तो 5 3 8 और 2 10, यानी कि 10 x की वैल्यू एक तरीके से आपकी 20 दी हुई है, तो x की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो A, B और C की वैल्यू आपकी यहाँ पर डबल हो जाएंगी, तो A की वैल्यू 6 हो गई, B की 4 हो गई और C की 10 यहाँ पर आपकी हो गई। टोटल वैल्यू आपकी ये 20 निकल कर आ गई। अब आपको क्या करना है, 2B प्लस 3C माइनस 4A आपको यहाँ पर करना है। तो 2B आपका कितना हो जाएगा, 8, 3C आपका हो जाएगा 30 माइनस 4A यहाँ पर 24, तो 30 में से 24 गए, 6 आपका यहाँ पर आया और 8 आपका जोड़ दिया, तो 14 आपका आंसर निकल कर आ गया। तो बस आसान सा क्वेश्चन था, इसमें परसेंटेज और रेशियो आपके दोनों मिक्स किए गए थे और आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन में है x⁴ प्लस x² प्लस 1 अपॉन में आपका कितना दिया हुआ है, x² प्लस x प्लस 1। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो बहुत ही आसान सी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है, a⁴ प्लस यहाँ पर आपका a² b² प्लस b⁴। तो ये आपका किसके बराबर हो जाता है, a² प्लस ab प्लस b² मल्टीप्लाई a² माइनस ab प्लस b²। तो ये वाला क्वेश्चन आपका इस वाली प्रॉपर्टी पर है, क्योंकि x⁴ x² 1² प्लस 1⁴। तो आपका यहाँ पर ये वाली चीज यहाँ पर दी हुई है, बची हुई आपकी x² माइनस x प्लस 1 आपको यहाँ पर बताना था और आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ गया। ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर जो है वो आपका आंसर है, x² माइनस x प्लस 1। तो ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता होती तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती और आप अपना आंसर को यहाँ पर आसानी से टिक कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1/4 ऑफ अ सर्कुलर पिज्जा ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर वाज रिमूव फ्रॉम द पिज्जा, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग पिज्जा, टेक पाई 22/7। यानी कि आपके पास ये एक कंप्लीट यहाँ पर पिज्जा दिया हुआ है जिसका 1/4, यानी कि ये हमने यहाँ पर भार निकाल दिया। तो ये भार निकालने के बाद जो आपके पास सिर्फ एरिया बचेगा वो अब आपके पास यहाँ पर कितना बचा, अब आपके पास पिज्जा कुछ इस तरीके का यहाँ पर बच गया। तो ये आपकी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है और ये इसका सेंटर है। तो अब हमें इसका यहाँ पर जो बताना है, इसका पेरीमीटर हमें बताना है। तो एक पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर किस तरीके से बताया जाएगा, एक तो यहाँ पर आपका जो 3/4 दिया हुआ है उस 3/4 यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा। तो टोटल का होता है 2πr, जिसका हमने 3/4 यहाँ पर निकाल लिया, प्लस 1/14 ये है, प्लस 1/14 ये है, यानी कि 28 आपको यहाँ पर और जोड़ना पड़ेगा। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 × 22/7 × 14 × 3/4 प्लस 28। तो बस इसको हमें सॉल्व करना है। 7 से चला गया 2 बार, 4 यहाँ पर चला गया, 22 थी 66, 66 प्लस 28, 8 और 6 14, 6 2 8 और 1 9, 94 सेंटीमीटर यहाँ पर पेरीमीटर निकल कर
आ गया। तो पेरीमीटर में आपको सारी एक फिगर की आउटर बाउंड्री लेनी होती है, तो आपको केवल यहां पर इसका 2/πr का 3/4 ही नहीं करना था, प्लस आपको ये वाली चीजें भी जोड़नी थी, क्योंकि एक फिगर की जो आउटर बाउंड्री होती है वही उसका पेरीमीटर निकालने में हेल्प करती हैं। तो ये एक तो 3/4 आपका ये पोर्शन हो गया, ऊपर से बचा हुआ आपकी यहां पर 2 रेडियस हो गई, तो आपका यहां पर 94 सेंटीमीटर पेरीमीटर निकलकर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द इनर एंड द आउटर रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 6.7 सेंटीमीटर एंड 9.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर सर्कमफेरेंस इन सेंटीमीटर, टेक पाई इक्वल्स टू 22/7। तो यहां पर आपके 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं, तो ये आपने ले लिए 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसकी रेडियस आपको दी हुई है 6.7 और इसकी रेडियस आपको कितनी दी हुई है, इसकी रेडियस आपको दी हुई है 9.5 सेंटीमीटर। तो इनका सर्कमफेरेंस और इसके सर्कमफेरेंस का डिफरेंस आपको बताना है। तो सर्कमफेरेंस आपका कितना होता है, 2πr नॉर्मली आपका सर्कमफेरेंस होता है, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा 2π कैपिटल R माइनस 2π स्मॉल r। तो हमने इसको यहां पर 2π को कॉमन ले लिया और कैपिटल R माइनस स्मॉल r, यानी कि आपका 2 इंटू 22/7 इंटू आपका 9.5 माइनस का 6.7, तो 15 में से 7 जाएंगे 8 और 8 में से 6 जाएंगे 2, तो यहाँ पर आपका 2.8 आ गया। तो ये आपका यहाँ पर 0.4 टाइम्स चला गया, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 यहाँ पर, यानी कि 0.8 हो गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, तो 7.6 सेंटीमीटर आपका सर्कमफेरेंस यहाँ पर निकल कर आ गया। तो दोनों के सर्कमफेरेंस का डिफरेंस आपका 17.6 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल कर आ गया। तो बस इतना सा आपको करना था, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाएं और आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल whose height is 3.46 सेंटीमीटर, टेक √3 1.73 मीटर। यानी कि आपको पेरीमीटर बताना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर साइड ए है तो पेरीमीटर आपका कितना हो जाएगा 3a आपका हो जाएगा, जो आपको बताना है। इसकी जो हाइट दी हुई है 3.46 सेंटीमीटर दी हुई है, और हाइट आपको पता होगा ट्राइंगल की कितनी होती है, √3/2 मल्टीप्लाई a। तो आपको h यहाँ पर 3.46 दी हुई है, √3 की वैल्यू 1.732 लेनी है, बाय 2 इंटू यहाँ पर a हो गया। तो यहाँ पर आपने पॉइंट से यहाँ पर पॉइंट हटाया और ये इसका यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो a आपका कितना आ गया 4, और यहाँ पर 3a आपका कितना आ जाएगा 3 इंटू 4, और ये आपका 12 सेंटीमीटर पेरीमीटर निकल कर आ गया। तो आसान सा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ था, हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपको वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिख देता हूं। तो यहां पर आपको जो दिया हुआ है, ये यहां पर है 232 माइनस का 232 डिवाइडेड बाय 29 ऑफ 2 ब्रैकेट बंद प्लस 77 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 18, और यहां पर आपका फिर से ब्रैकेट बंद। तो यहां पर आपका ब्रैकेट यहां पर भी बंद आपका करवाना है, 10 के बाद ब्रैकेट बंद करवाना है, माइनस यहां पर आपका कितना दिया हुआ है 18 इंटू 8 डिवाइडेड 4 ऑफ 3 माइनस का 4 अपॉन में आपको यहां पर कितना दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस का 6, उसके बाद प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 1/2 यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए। बोर्ड मास मतलब सबसे पहले आपको ब्रैकेट खोलना है, फिर ऑफ हटाना है, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको करना है, और आपकी वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो जो जो ऑपरेशन हम लगा सकते हैं सबसे पहले वो ऑपरेशन लगाएंगे और अपने क्वेश्चन को इसी लाइन में यहाँ पर छोटा करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर ये वाला एक ब्रैकेट दिया हुआ है, तो यहां पर इस ब्रैकेट को हटाने से पहले आपको इसको ऑफ को सॉल्व यहां पर करना पड़ेगा।
ये ऑफ और मल्टीप्लाई में एक डिफरेंस होता है। अगर मल्टीप्लाई होता तो पहले हम इसको डिवीजन को अंजाम देते, उसके बाद मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहां पर पहले ऑफ दिया हुआ है तो हमें पहले ऑफ हटाना पड़ेगा। तो इस ऑफ को हटाने के लिए यहां पर 29 इंटू 2 यानी कि आपको इसको 58 यहां पर करना पड़ेगा। तो ये हमने यहां पर पहले 58 इसको कर लिया। अब इसको 232 को हमें करना है 58 से डिवाइड। तो ये आपका लगभग कितनी बार में चला जाएगा, 9 टाइम्स ये जाना चाहिए। तो यहां पर मैं इसको अगर देखता हूं तो 8 निम 72, यहां पर ये आपका जाएगा कितनी बार, यहां पर जाएगा 4 बार। तो 8 चौक 32, 5 चौक 20 और 3 23, यानी कि इस पूरे को आप हटाकर यहां पर क्या लिख सकते हैं, 4 आप इस पूरे को हटाकर लिखेंगे और आपका यहां पर इस पूरे में यहां पर कितना आ जाएगा, 4 आपका यहां पर बचेगा। अब स्क्वायर, ये स्मॉल ब्रैकेट के बाद आपके पास करली ब्रैकेट है, इस करली ब्रैकेट को हटाने के लिए 4 प्लस 77 इंटू 10 है, यानी कि आपको पहले इसको मल्टीप्लाई करवाना है और फिर ये जोड़ देना है। तो फाइनली आपका यहां पर कितना आ जाएगा, करली ब्रैकेट हटाने के लिए आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, आप यहां पर इसको डायरेक्ट लिख देंगे 774। अब इस 774 से आपको 774 को आपको करवाना है 18 से डिवाइड। तो 18 से कितनी बार जाएगा, 18 चौके यहां पर आपके कितना आ जाएगा, 72। 18 चौके 72, 2 और 18 तिया 54, यानी कि टोटल 43 टाइम्स इससे चला गया। तो आपका यहां पर सारा ये हट गया और आपका यहां पर कितना निकल कर आ गया, 43 आपका यहां पर बचकर आ गया। तो ये आपको क्वेश्चन इस तरीके से करना है, आपको अपना क्वेश्चन एक ही लाइन में खत्म करते हुए चले जाना है। अब बात करते हैं यहां पर आपको दिया हुआ है माइनस। तो अब आप इधर ऑपरेशन लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपने यहां पर क्या देखा कि आपका यहां पर सबसे पहले ऑफ को हटाया जाएगा। तो ऑफ हटाने के लिए 4 और 3 को हमने कर दिया मल्टीप्लाई, जो कि आपका यहां पर 12 लेकर आ गया। अब आपका क्या है, अब आपका 18 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 है। तो यहां पर अब आपको 8 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप यहां पर इसको हटाएंगे और इसको 1/12 कर देंगे। तो ये आपका 18 इंटू 8 इंटू 1/12 हो गया, यानी कि आपका यहां पर 4 से कितनी बार चला गया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 से चला गया कितनी बार, 3 6 18, तो 6 दूनी 12। फाइनली आपका कितना बचकर आया, फाइनली आपका यहां पर 12 बचकर आ जाएगा। ये अब आपका यहां पर 12 बचा और 12 में से भी जब 4 चले गए तो अब आपका कितना बचेगा, अब आपका 8 बचकर आ गया, यानी कि ऊपर के ऑपरेशंस हमने खत्म कर दिए और ये भी अब आपका 8 बच गया। अब नीचे ऑपरेशन लगाते हैं। तो ब्रैकेट यहां पर दिया हुआ है, इस ब्रैकेट को हटाने के लिए 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, 2 से 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका यहां पर 4 निकल कर आ जाएगा। अब यहां पर जो आपको दिया हुआ है 4 + 1 - 2 इंटू 3 ऑफ डिवाइड ऑफ दिया हुआ है। तो यहां पर जब आप ऑफ हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा और मल्टीप्लाई का साइन यहां पर 2 से 2 चला गया। तो ये आपका फाइनली यहां पर कितना आ गया, ये आपका 2 निकल कर आ गया। अब इस डिवाइड को हटाएंगे तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, ये इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 से आपका 2 चला गया। तो अब आपका केवल यहां पर कितना बचा, 3 आपका यहां पर बच गया। तो अब नीचे आपके पास 4 + 1 - 3 है, यानी कि 4 में से 4 और 1 5, 5 में से 3 गए। तो यहां पर आपके पास कितना बचा, 2। अब इस 2 से इसको डिवाइड करा तो आपके पास यहां पर कितना बचा, 4 यहां पर बच गया। तो फाइनली 43 - 4 यानी कि 39 आपका आंसर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपको एक एक स्टेप बहुत ध्यान से करना है। अगर आपका क्वेश्चन कहीं भी मिस्टेक हो गया तो आपका आंसर यहां पर गलत आ सकता है। तो एक एक स्टेप ध्यान से करेंगे लेकिन तेजी से करेंगे, जिससे आपका आंसर जल्दी निकल कर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 158 मीटर लॉन्ग एट इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द हाइट इन मीटर ऑफ द काइट। तो सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, यहां पर आपकी एक काइट है जो कि उड़ रही है, ये आपकी काइट हो गई। तो इससे बंधी हुई है एक डोरी जो कि 158 मीटर की यहां पर है और काइट की हाइट यहां पर हमें बतानी है। तो काइट की हाइट यहां पर कितनी हो जाएगी वो बतानी है, जबकि आपका एंगल जो दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल से काइट का कितना दिया हुआ है, 38 डिग्री। और ये आपकी स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट है, यहां पर कोई झोल नहीं आ रहा।
तभी आपकी ये 158 मीटर दी हुई है। तो आपको सिर्फ ये वाली हाइट बतानी है। तो यहां पर अगर 30 डिग्री है तो ये 1 होता है, ये √3 होता है और इसकी वैल्यू 2 होती है। 2 की वैल्यू 158 है तो 1 की वैल्यू आपकी 2 सत्ते 14, 2 नीम 18, यानी कि 79 मीटर की ऊंचाई पर आपकी यहां पर पतंग उड़ रही है। तो सिंपल सा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। 30 डिग्री आपको पता होना चाहिए, आपका कितना होता है 1/√3, आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 में, तो 10 30 1/√3 होता है, तो हाइपोटेनस आपका 2 हो गया और सिंपल से आपका यहां पर आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ x प्लस 1/x की होल पावर 3 इक्वल्स टू 27, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x² गिवन दैट x इज रियल। तो यहां पर आपका कितना दिया हुआ है, x प्लस 1/x की होल पावर आपको दी हुई है 27 और आपसे जो पूछा गया है x² प्लस 1/x² यहां से पूछा गया है। तो यहां पर हमने यहां पर क्या किया, इस क्यूब की पावर को इधर लेकर गए तो ये आपका क्यूब रूट हो जाएगा। तो यहां पर आपको 27 का करना पड़ेगा क्यूब रूट, जो कि आपका यहां पर कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x आपका यहां पर 3 के बराबर हो जाएगा। तो अब आपके पास x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 है और ये आपको x² प्लस 1/x यहां पर निकालना है। तो आपको यहां पर सिंपल सा x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर माइनस 2 करना है, 3 3 9 माइनस 2 और आपका आंसर 7 निकल कर आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपको क्यूब दिया हुआ है, इधर जाकर क्यूब रूट हो जाएगा। 27 का क्यूब रूट आपका 3 होता है, तो यहां पर आपका x प्लस 1/x 3 आ गया, उससे हमने x² प्लस 1/x² निकाल दिया, जिसकी वैल्यू आपकी 7 निकल कर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 1/5 ऑफ अ जर्नी इज कवर्ड एट स्पीड ऑफ 30 km/h, 1/4 ऑफ द जर्नी एट 25 km/h एंड द रेस्ट एट 60 km/h। What is the average speed in km/h correct to 1 decimal place for the whole journey? तो आपको यहाँ पर 3 स्पीड दी हुई है, ये आपकी 30 है, ये आपकी 25 है और ये आपकी 60 है। तो आप इसको सिंपल कर देते, अगर आपको यहां पर बराबर डिस्टेंस चलाई गई होती, लेकिन आपको यहां पर 1/5 चलाई गई है, यहां पर 1/4 चलाई गई है और बची हुई यहां पर चलाई गई है। तो सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9/20 आएगा और बची हुई आपकी यहां पर कितनी आ जाएगी, 11/20 आ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस आपने मान लिया कितनी है, 20। तो 1/5 यानी कि यहां पर जो चलाई गई 4 किलोमीटर, यहां पर जो चलाई गई 5 किलोमीटर और यहां पर आपको चलाई गई 11 किलोमीटर, अगर आप टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर चलते हैं। तो आपको यहां पर सबसे पहले ले लेना है एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम आपका 300 आ जाएगा। तो ये आपका कितनी बार जाएगा, 10 बार, ये जाएगा 12 बार और ये जाएगा आपका 5 बार। तो ये आपका इतना हो गया। अब टोटल डिस्टेंस आपकी यहां पर 300 है, लेकिन ये 20 है, तो यहां पर 300 को 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आपकी टोटल डिस्टेंस हो गई। अब आपका टोटल टाइम कितना आएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई कराया तो आपका कितना आ गया 40, 5 को इससे कराया तो कितना आ गया 60 और 11 को इससे कराया तो आपका आ गया 55। टोटल आपका 155 आपका यहां पर निकल कर आ गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। 5 से इसको काट लिया तो 5 से गया 5 या 15, 5 एकम 5, 5 चौका 20। तो अब ये आपका कितना हो गया, 1200 अपॉन में आपका 31 यहां पर हो गया। और बस अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा नहीं तो 3 बार में जाएगा। यानी कि 1200 को जब यहां पर काटा तो 31 से काटने पर 3 बार में गया, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गए 7, 11 में से 9 गए 2, 270। अब ये 9 बार में यहां पर नहीं जाएगा तो इसको 8 बार में हमने यहां पर भेज दिया, तो यहां पर यहां चला गया, 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 4 गए 2, 0। अब ये यहां पर चला जाएगा कितनी बार, 7 बार। तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, यहां पर आपका 7 और 7 या 21 और आपका जो आंसर निकल कर आएगा 38.7 निकल कर आ जाएगा। 38.7 km/h की आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो आपको यहां पर ये नहीं लगाना कि आप एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकाल रहे हैं। आपने यहां पर ये 3 स्पीड ली, तीनों का एलसीएम लिया, ये आपने देख लिया कि टोटल डिस्टेंस आपको कितनी चलाई गई है, तो कितना पार्ट कहां पर किस स्पीड से चलाया गया। यहाँ 300 × 20 कर दिया, ये 10 × 4, ये 12 × 5, ये 11 ×
12 इंटू 5, 11 इंटू 5 और ये 155 आ गया। ये टोटल टाइम है, ये टोटल डिस्टेंस है, आपकी एवरेज स्पीड 38.7 किलोमीटर पर आवर निकल कर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, a प्लस बी इक्वल्स टू p एंड ए बी इक्वल्स टू क्यू, देन a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 आपका यहां पर कितना हो जाएगा। तो a प्लस बी आपको p दिया हुआ है और ए बी आपको कितना दिया हुआ है, q आपको यहां पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने इसका स्क्वायर कर लिया, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू p का स्क्वायर। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2ab की जगह हमने क्यों रख दिया और यहां पर आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस आपका 2q इक्वल्स टू p स्क्वायर यहां पर हो गया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 2q यहां पर आपका आ जाएगा। अब हमें a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 करनी है, तो इसका हमने फिर से स्क्वायर करा, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पर करा तो p की पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4p स्क्वायर q निकल कर आ गया। अब इस a स्क्वायर b स्क्वायर की जगह यहाँ पर हम q स्क्वायर रखेंगे, तो यहाँ पर आपका a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p की पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q यहाँ पर आ जाएगा। अब ये प्लस का 2q स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 आपका कितना हो गया, p की पावर 4 यहाँ पर आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q आपका यहाँ पर निकल कर आ गया। तो आपका ऑप्शन 4 यहाँ पर मैच कर रहा है, p की पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर q प्लस 2q स्क्वायर, और आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ गया। तो बस यहाँ पर आपको a प्लस बी में 2 बार स्क्वायर लगाना था और आपका आंसर यहाँ पर आसानी से निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, 15, 16, 21 एंड 5। यानी कि आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो आपकी यहाँ पर 8, 15, 16, 21 और 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर ये दी हुई है, इसमें यहाँ पर क्या घटाया जाए कि यहाँ पर आपकी ये सारी संख्याओं से वो संख्या डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले एलसीएम ले लिया, 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर 3, 3 इंटू 5, 2 की पावर 4, 3 इंटू 7 और यहाँ पर 5। तो मैक्सिमम 2 की पावर 4, 3 इंटू 5 इंटू 7, और जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो ये आपका इतना निकल कर आया। 1680 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी 5 अंकों की सबसे बड़ी, वो आपकी इन सभी से डिवाइड हो जाएगी। तो आप इसको यहाँ पर खुद सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि आपका आंसर यहाँ पर सिर्फ इतना आना है, 199120 आपका यहाँ पर आंसर आएगा। जब आप इसको डिवाइड करते रहेंगे तो आपको रिमाइंडर जो बच के आएगा उस रिमाइंडर को इसमें से घटा देना है और आपका आंसर यहाँ पर इतना निकल कर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे, 1680 से इसको डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसमें ये घटा देंगे तो आपका आंसर इतना निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1170 एलिशा सफर्स एज मच एज लॉस she would have gained by selling it at a profit of 22% if she sells for it for 1450 रुपए, then the profit loss percent correct up to 1 decimal place is। यानी कि इसने एक आर्टिकल को यहाँ पर 1170 रुपए में बेचा और उसे उतना परसेंट घाटा हुआ जितना उसे 22% बेचने पर प्रॉफिट होता। यानी कि यहाँ पर इसको लॉस हुआ है, तो 100% की चीज पर यहाँ पर माइनस का 22%, तो ये आपका कितना हो गया, 78% इसकी वैल्यू निकल कर आ गई। यानी कि इस आइटम की अब वैल्यू 78% है, क्योंकि 22% का लॉस हो गया। तो 78% की वैल्यू अगर आपकी 1170 है तो 100% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1170 इंटू आपका 100 अपॉन में आपका यहाँ पर 78। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। 2 से इसको काट लिया तो यहाँ पर 2 तिया 6 और 2 निम 18, और फिर 2 से गया 50 बार, 13 से गया 3 बार, और 13 से गया कितनी बार, 9 बार, और ये आपका कितना आ गया 30, और आपका जो आइटम का प्राइस निकल कर आया 1500 रुपए निकल कर आ गया।
यानी कि उस आर्टिकल की प्राइस आपकी 1500 रुपए है, तो 1500 रुपए की चीज सेकेंड टाइम में 1450 की बेची गई, यानी कि आपका अभी भी -50 यहां पर हो रहा है। तो 50 रुपए का लॉस हुआ कितने पर? 1500 पर। तो बस अब आपको इसका आंसर यहां पर बताना है। तो 5 दिया 15 और यहां पर 5 10 या 50 यानी कि 10/3 यानी कि आपका 3.3% का लॉस यहां पर निकल कर आ गया। तो अब आपका अभी भी यहां पर लॉस हो रहा है और लॉस आ रहा है आपका 3.3% का। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 1170 रुपए में एक सामान बेचा गया और उतना घाटा हुआ जितना उसको 22% प्रॉफिट पर बेचने पर होता, यानी कि लॉस भी 22% यहां पर दिया हुआ है, प्रॉफिट भी 22% दिया हुआ है। तो सिर्फ यहां से इससे हमें जो लैंग्वेज से निकालना था, इतना निकालना था कि लॉस आपका 22% है, तो 100% माइनस 22% 78%, 78 की वैल्यू 1170, 100 की वैल्यू 1500, 1500 की चीज सेकंड टाइम में 1450 की बेची गई, 50 का लॉस यानी कि 3.3% का लॉस यहां पर सेकंड टाइम में भी आपको हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, इफ A रेशियो B इक्वल्स टू 11:7 एंड B रेशियो C इक्वल्स टू 5:19, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ A रेशियो B रेशियो C। तो आपको A रेशियो B यहां पर कितना दिया हुआ है? 11:7 और B रेशियो C आपको दिया हुआ है 5:19। तो बस अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ये यहां पर आ जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा, तो आपका यहां पर कितना आ जाएगा? 11 पंजे 55, 5 सत्ते 35, 9 सत्ते 63, 9 6 15, 55:35:153 आपका यहां पर आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आसानी से आपने यहां पर आंसर निकाल दिया। अब आपके इस शिफ्ट के यहां पर सभी क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, सिर्फ आपका DI बचा हुआ है। तो DI का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द फॉलोइंग हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इन रुपीज ऑफ 200 मैनुअल वर्कर्स इन अ सिटी, यानी कि हिस्टोग्राम में आपको 200 मैनुअल वर्कर्स का यहां पर एक्सपेंडिचर रुपीज में दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स हुज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इज लेस देन 200 टू द नंबर ऑफ वर्कर्स हुज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इज 300 एंड अबव। तो यहां पर 200 से बिलो वाले आपके पास यहां पर कितने हैं? 40 और 20, यानी कि 60 आपके पास यहां पर 200 बिलो वाले हैं और आपके पास 300 और उससे अबव वाले यहां पर कितने हैं? तो 300 और उससे अबव 34, 40, 16 और 10, यानी कि 34, 40, 16 और 10। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 4 4 8 और 2 10, यानी कि आपका 100 आ गया और आपका 3:5 यहां पर आपका आंसर निकल कर आ गया। तो ये रेशियो आपसे पूछा हुआ था, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ें और आप अपना आंसर यहां पर निकाल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर दिया हुआ है, स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी क्लासेस कलेक्टेड डोनेशन फॉर अ रिलीफ फंड एज शोन इन द पाई चार्ट। इफ द डोनेशन कलेक्टेड फ्रॉम द मिडिल classes was 6750, then how much money was collected by the primary classes। तो यहां पर जो शेयर दिया हुआ है परसेंटेज का, मिडिल क्लासेस का शेयर आपका 30% दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू 6750 यहां पर दी हुई है और आपसे पूछा गया है प्राइमरी क्लासेस ने यहां पर कितना कलेक्शन किया होगा। तो प्राइमरी क्लासेस का आपका 18% यहां पर हो जाएगा। तो 18% की वैल्यू सिर्फ आपको यहां पर निकालनी है। तो 18 इंटू 6750 अपॉन में आपका 30 यहां पर आ गया, 0 से 0 गई, ये आपका 6 टाइम चला गया, 6 पंजे 30, 7 छिंग 42, 3 45, 6 छिंग 36 और 4 यहां पर आपका 40, यानी कि 40-50 आपका यहां पर आंसर निकल कर आ गया। तो DI का सेकंड क्वेश्चन पाई चार्ट पर दिया हुआ था, पहला क्वेश्चन हिस्टोग्राम पर दिया हुआ था और आसानी से आपने इनको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर दिया हुआ है, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। प्रोडक्शन इन lakhs ton of paper by two companies A and B during 2014 to 2019, यानी कि दो कंपनीज का यहाँ पर लाख्स में टन में यहाँ पर प्रोडक्शन दिया हुआ है 2014 से 2019 तक। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ पेपर बाय कंपनी बी इन 2014, 17 और 18। तो सबसे पहले कंपनी बी का हम यहाँ पर 2014, 17 और 18 में कंपनी बी का प्रोडक्शन यहां पर लिख लेंगे। तो कितना कितना बी ने किया है? 60, 150 और यहां पर 180 आपको दिया हुआ है।
60, 150 और 180। तो इसका यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी वाज 1.3% लेस देन द पेपर प्रोडक्शन ऑफ पेपर बाय कंपनी ए इन द ईयर। तो यानी कि ये इतना कम है। तो यहां पर पहले हमने इसका एवरेज निकाला, तो 0, 6, 5, 11, 11 और 8, 19, 390, यानी कि एवरेज आपका कितना आ गया 130। तो ये आपका कितना कम है 13.3% लेस देन द प्रोडक्शन ऑफ पेपर बाय कंपनी ए इन द ईयर। यानी कि 13×3 = 40/3%, जिसको हम लिख सकते हैं 40/3 × 100। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा 2 और यहां पर आपका आ जाएगा 5, यानी कि 2/15 आपको इसको कम करना है। यानी कि 13 की वैल्यू 130 है, तो आपकी 13 की वैल्यू 130 है, तो 15 की वैल्यू आपकी 150 हो गई। तो आप देखेंगे कि ए की वैल्यू 150 किस में दी हुई है, 2014 में 70 है, 2015 में 90 है, 2016 में 120 है, 2017 में 140 है, 2018 में 130 है और 2019 में 150 है। यानी कि इसका आंसर आपका 2019 निकल कर आ जाएगा। तो वैल्यू बराबर करनी थी, आपको जो परसेंटेज दिया हुआ था उससे आपको ए की वैल्यू निकाल लेनी थी और आपका आंसर 2019 यहां पर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द पाई चार्ट रिप्रेजेंट द कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इन मिलियन लीटर्स बाय वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ अ कंट्री एक्स इन द ईयर 2015। यानी कि 2015 में कंट्री एक्स के वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर फ्यूल का कंजम्पशन ये यहां पर दिखा रहा है। द टोटल कंजम्पशन ऑफ फ्यूल बाय वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द कंट्री इज 800 मिलियन लीटर्स। यानी कि टोटल 800 मिलियन लीटर्स का यहां पर कंजम्पशन दिया हुआ है। The data shown here is only for mathematical exercise. They do not represent the actual figures of the country. यानी कि डाटा सिर्फ यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, किसी भी कंट्री का एक्चुअल फिगर नहीं है। तो आपको यहाँ पर पाई चार्ट दिया हुआ है। टू ऑब्टेन फ्यूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रन द मशीनरी विच इज टू बी प्रोड्यूस बाय बर्निंग कोल। यानी कि जो हमें यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मशीनरी को चलाने के लिए, वो कोल को बर्न करने से यहाँ पर आती है। If 1 ton of coal is burned to produce 0.4 million liters of oil, यानी कि 1 टन कोयला जलाया जाता है 0.4 मिलियन लीटर्स ऑफ ऑयल। तो हमें बताना है अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कोल इन टन फॉर द ट्रेन सेक्टर। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि टोटल आपका 800 मिलियन लीटर यहाँ पर खर्चा दिया हुआ है। तो ट्रेन का यहाँ पर कितना आपका यहाँ पर हिस्सा है, तो ट्रेन आपको 75 डिग्री दिया हुआ है, टोटल आपका 360 डिग्री यहां पर होता है। तो 360 की वैल्यू आपकी 800 है और आपको यहां पर 75 डिग्री की वैल्यू बतानी है। तो 75 × 800 बाय आपका 360, 0, 9 और ये आपका कितना हो गया 20, ये आपका 3 से 3 बार चला गया 25 और आपकी 75 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 500/3 निकल कर आ गई। तो इतना ऑयल का कंजम्पशन आपका ट्रेन सेक्टर के द्वारा है। तो अब आपसे यहां पर क्या पूछा गया है, 0.4 मिलियन लीटर आपका 1 टन कोयला जलाने से आता है। तो 500/3 आपका कितने से आएगा, तो 500/3 यहां पर आपका 500/3 0.4, तो पॉइंट हटाया, यहां पर 0 लगाई, 4 से इसको काट लिया तो 125 बार गया। 1250/3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 10, यहां पर आपका कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 2, 3 छिंग 18, 20, 3 छिंग 18, 416.66 आपका आता रहेगा। लेकिन आपसे अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो आपका यहां पर 417 आपका यहां पर टन कोयला निकल कर आ गया। तो ये आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन था, सिर्फ आपको सॉल्यूशन करना था पाई चार्ट देखकर और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन सारे 4 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे। अगर आपको मेथड अच्छा लगा हो तो इस क्वेश्चन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।